हेलो बच्चों, मैं आरडी सर एलबीएस शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी हम जो है ट्रांसफॉर्मेशन के असर्टिव से इंट्रोगेटिव और निगेटिव वाक्य को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना, परिवर्तन करना। ठीक है। अब देखिए, रूल इसका पहला है, कहता है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से प्रारंभ है, हाउ या व्हाट ए से, आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन में पढ़ाए थे कि हाउ या व्हाट ए का मतलब होता है आश्चर्य प्रकट करना। ठीक है। जैसे कितना हिंदी में कितना या कितनी शब्द जब लग जाते हैं तो वहाँ आश्चर्य का भाव प्रकट होता है, जैसे कितना भयानक सांप है। ठीक है। तो कहता है अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से प्रारंभ है तो हाउ या व्हाट ए को क्या करते हैं, हटा देते हैं। हाउ या व्हाट ए को हटा देते हैं। ठीक है। यानी हाउ या व्हाट ए को हटाकर वाक्य को हम कर्ता से प्रारंभ करते हैं। किससे प्रारंभ करते हैं? कर्ता से। और वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव से पूर्व, वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव यानी विशेषण से पूर्व, ठीक है, हाउ या व्हाट ए के लिए हम क्या लगाते हैं? बेरी लगाते हैं। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपका है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में है कि हाउ फियरफुल द स्नेक इज, कि सांप कितना भयानक है। ठीक है। तो इसका देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। पहले हमको सब्जेक्ट लिखना है क्योंकि सब्जेक्ट से प्रारंभ करना है, तो हो गया द स्नैक। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है तो द स्नैक इज हो गया। ठीक है। अब एडजेक्टिव से पूर्व आपको बताया है किसका प्रयोग करेंगे? एडजेक्टिव से पूर्व किसका प्रयोग करेंगे? बेरी का। तो हो गया द स्नैक इज वेरी फियरफुल, द स्नैक इज वेरी फियरफुल। तो बच्चों, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तन करना, ये आपका पहला रूल है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हाउ या व्हाट ए से प्रारंभ है तो हाउ या व्हाट ए को हटाकर वाक्य को कर्ता से आरंभ करते हैं और वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव से पूर्व बेरी लगाते हैं। वाक्य में आए हुए एडजेक्टिव से पूर्व बेरी लगाते हैं। अब इसका दूसरा रूल आप देखिए। रूल दूसरे में क्या कह रहा है कि ध्यान दें, दूसरा रूल जो है दूसरे रूल में कहता है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ध्यान दें, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ, ठीक है, ओ या इफ या उड, ये चार चीज, कैपिटल लेटर ओ, इफ या उड से प्रारंभ हुआ है, तो असर्टिव बनाते समय ठीक है, कहता है कि वाक्य में सबसे पहले बनाते समय वाक्य में सबसे पहले आई विश, ध्यान दें, वाक्य में सबसे पहले आई विश दैट लिखकर आई विश दैट लिखकर, ठीक है,
इन शब्दों को, इन मतलब ये, ठीक है, इन शब्दों को हटा देते हैं, इन शब्दों को हटा देते हैं, ठीक है, और शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है, शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक, देखिए आपका दूसरा रूल, सेकंड रूल है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ इफ वुड आज से प्रारंभ हुआ है तो असर्टिव बनाते समय, ठीक है, वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं आई विश दैट। ठीक, आई विश दैट लिखकर, ठीक है, इनमें से जो भी शब्द होंगे इन शब्दों को हटा देंगे, ठीक है, और शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल है, देखिए, ओ दैट आई, ध्यान दें, ओ दैट आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए बर्ड। देखिए ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, कहता है ओ दैट आई वेयर ए बर्ड। ठीक, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, ओ दैट ओ है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं आई विश दैट, आई विश दैट। ठीक, इतना लिखने के बाद अब इसके साथ जो भी कॉम्प्लीमेंट होगा वो हट जाएगा, जैसे दैट है तो दैट हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो हो गया आई विश दैट। बाकी ये वाक्य बचे हुए हैं, इनको हम इसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे, आई वेयर ए बर्ड, आई वेयर ए बर्ड। ठीक है, तो इस तरह से वाक्य कहता है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ओ इफ वुड आज से प्रारंभ हुआ है तो असर्टिव बनाते समय, ठीक है, वाक्य में सबसे पहले आई विश दैट लिखकर इन शब्दों को हटा देते हैं और शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है कि देखिए वुड दैट देखिए वुड दैट दे वेयर सेफ, दे वेयर सेफ। ध्यान दें, देखिए वुड से प्रारंभ हुआ हुआ, आपको पता है इनमें से किसी भी शब्द से प्रारंभ हुआ है तो उसकी जगह आई विश दैट लिखेंगे, तो वुड दैट हो गया तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं कि आई विश दैट, आई विश दैट। ठीक, अब ये चीजें आपका खत्म हो गया, अब बाकी जो बचा हुआ है आप उसमें जोड़ दीजिए, दे वेयर सेफ। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा रूल है कि अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ओ इफ वुड आज से प्रारंभ हुआ है तो असर्टिव बनाते समय वाक्य में सबसे पहले आई विश दैट लिखकर इन शब्दों को हटा देते हैं और शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझ लें। अब इसका हम चलते हैं अगला रूल, नेक्स्ट रूल, तीसरा रूल। चलिए देखते हैं तीसरे रूल में क्या बोलना है। तीसरे रूल में कहता है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ध्यान दें, रूल तीसरा कहता है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास से प्रारंभ हुआ है, एलास, ALAS से प्रारंभ, एलास से प्रारंभ हुआ है तो, एलास से प्रारंभ हुआ है तो, ठीक, असर्टिव बनाते समय, असर्टिव बनाते समय, ठीक है, असर्टिव बनाते समय एलॉस के स्थान पर, ठीक, एलॉस के स्थान पर वाक्य
में सबसे पहले ठीक है क्या लिखते हैं, ध्यान दें, सबसे पहले इट इज सैड, इट इज यसेडी सैड, ठीक है, लिखकर इट इज सैड लिखकर इसके बाद दैट जोड़ा जाता है, उसके बाद दैट जोड़ा जाता है और शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक। तो इस तरह से आप ध्यान दें, कहता है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सेंटेंस एल लास्ट से प्रारंभ हुआ है, किससे, एल लास्ट से प्रारंभ हुआ है, तो असर्टिव बनाते समय एल लास्ट के स्थान पर, ठीक है, हम वाक्य एल लास्ट के स्थान पर वाक्य में सबसे पहले इट इज सैड लिखते हैं, यानी इट इज सैड लिखकर इसके बाद दैट जोड़ा जाता है और शेष वाक्य को उसमें क्या खींचते हैं, जोड़ दिया जाता है। तो देखिए फॉर एग्जांपल जैसे एलॉस सी डाइड सो यंग, एलॉस सी डाइड सो यंग, ठीक। वाक्य है एलॉस सी डाइड सो यंग, ठीक है। अब देखिए एलॉस का भाव प्रकट है, एलॉस से दुख का भाव प्रकट है, तो इसकी जगह हम लिख देंगे इट इज सैड, क्या लिखेंगे, इट इज सैड, ठीक। उसके बाद में बीच में लिख देंगे यहाँ दैट, तो इट इज सैड दैट, बाकी वाक्य जो है वही जोड़ देंगे, सी डाइड सो यंग, ठीक है। इस तरह से लास्ट वाले वाक्य में है। फिर कहता है अगला रूल नंबर 4, ध्यान दें, रूल नंबर 4, देखिए रूल नंबर 4 में क्या कह रहा है, रूल 4 में कहता है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहता है यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ है, हुर्रा HURRA, ठीक है, हुर्रा से प्रारंभ है, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ है, ठीक है, तो वाक्य कहता है तो वाक्य में सबसे पहले इन शब्दों के स्थान पर, तो वाक्य में सबसे पहले इन शब्दों के स्थान पर, ठीक है, हम क्या लिखते हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय, क्या लिखते हैं, इट इज मैटर ऑफ जॉय, बीच में लगा देंगे दैट, तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट लिखकर शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुर्रा से प्रारंभ है तो सबसे पहले यानी हुर्रा के स्थान पर सबसे पहले हम वाक्य में लिखेंगे इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट लिखकर, ठीक है, हुर्रा को हटा देंगे और जो भी वाक्य होंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। जैसे है हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम,
रहा वाक्य है माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ध्यान दें, अब देखिए वाक्य है हुर्रा माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। इसका आप लिखोगे इट इज मैटर ऑफ जॉय, इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट। ठीक, अब देखिए ये चीज आपका खत्म हो गया, तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट आगे आप लिखेंगे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। ठीक है, इस तरह से यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लॉस प्रारंभ होगा तो आप लिखेंगे इट इज सैड, यदि हुर्रा प्रारंभ होगा तो इट इज मैटर ऑफ जॉय दैट लिखकर शेष वाक्य उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, अब आगे कहता है कि यदि पांचवा रूल नंबर 5, देखिए 5 रूल में क्या है, कहता है कि यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है, ब्रेवो BRAVO, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ब्रेवो से प्रारंभ है, ठीक है, ब्रेवो से प्रारंभ है, ब्रेवो से प्रारंभ है, तो असर्टिव बनाते समय इसके स्थान पर, असर्टिव बनाते समय इसके स्थान पर वाक्य में सबसे पहले, ठीक है, क्या लिखते हैं वाक्य में सबसे पहले इट इज ए मैटर ऑफ प्राइज, वाक्य में सबसे पहले इट इज ए मैटर ऑफ प्राइज, ठीक है, इट इज ए मैटर ऑफ प्राइज, प्रेज PRAISE, ठीक है, प्रेज लिखकर शेष वाक्य को उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक, देखिए सेम उसी तरह ये भी आपको करना है। सेंटेंस है ब्रेवो यू हैव डन वेल, ब्रेवो यू हैव डन वेल। ठीक, अब इसके स्थान पर, ब्रेवो के स्थान पर हम लिख देंगे इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज दैट, ठीक, दैट यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल। ठीक, इस तरह से आपको क्या करना है, यदि ये लॉस है तो इट इज सैड, यदि हुर्रा है तो इट इज ए मैटर ऑफ जॉय, ठीक है, और यदि आपका सबसे पहले ब्रेवो है तो इट इज ए मैटर ऑफ प्रेज लिखकर, ठीक है, शेष वाक्यों को उसमें जोड़ दिया जाता है। यानी ये जब भी जुड़ेंगे इनके साथ तो बीच में हमको दैट लगाना है। क्या करना है, दैट लगाना है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तन करना पड़े, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव में परिवर्तन करना पड़े। बाकी के इसके जो टॉपिक हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।